मैं हूं इमरान गोविंदी। आपको बताते चले कि सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब के बाद की सूरत हाल पर आंखों देखा हाल उन सहाफ़ियों की ज़ुबानी जो वहां गए। बहुत सारे बुलंदोबाग दावे नज़र आ रहे हैं इंतज़ामिया के, हुकूमत के, लेकिन हकीकत में वहां क्या पोजीशन है, आइए जानते हैं सरगोदा के वर्कर सहाफ़ियों से अपनी आंखों देखा हाल। जी उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, सबसे पहले जो इंतज़ामिया की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो मखसूस एक दावों की ही है, लेकिन अमली तौर के ऊपर काम वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो मिड राजा जो कोट मोमन का इलाका है, जो तहसील है सरगोदा की, वहाँ पर हालात बहुत बुरे हैं। वहाँ पर अगर आप चले जाए तो इंतहाई जो मेन बाज़ार है वो भी बंद करा दिया गया है, और इंतज़ामिया शुरू के अंदर तो कैंप लगा कर बैठी है, लेकिन उससे आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएँ तो वहाँ पर तकरीबन 3 से 4 फुट पानी का है। स्कूल भी यहाँ पर जो है ज़ेर-ए-आब आ चुके हुए हैं, और इसके अलावा मसाजिद भी, और कोई भी अमदाद नहीं पहुँच रही। जब हमारी उधर से हम रिपोर्टिंग के लिए अंदर पहुँचे तो वहाँ के जो शहरी हैं, जो मुतासरीन हैं, इलाका मकीन है, वो उनका ये था कहना कि यहाँ पर इंतज़ामिया कोई भी नहीं आ रही। शुक्रिया। सबसे तो पहले ये बताऊं कि सरगोदा की तहसील है कोट मोमन, और इसके साथ ही जो है ना कद्दी है दरियाए चनाब की, और जहाँ पर ये जो गांव वाक़या हैं, ये जो ज़ेरे आब आए हैं, सैलाब से मुतासर हुए हैं, ये 40 से 45 गांव हैं, जिसमें मिड रांझा, तख्त हज़ारा और दीगर उसके साथ जो देहात हैं, वहाँ पर बुरी सूरत हाल है। इंतज़ामिया जो है वो कुछ जगह पर तो गई है, लेकिन वहाँ भी देखने में सिर्फ यही आ रहा है कि फोटो सेशन तक जो है वो मौजूद है। लोग जो हैं परेशान हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, पीने का पानी जो है वो नहीं मिल रहा। लोग इंतहाई इस वक्त जो है परेशानी के आलम में है, लेकिन इंतज़ामिया सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन करती दिखाई दे रहे हैं। अमली काम जो है वो सिफर है। और यहाँ पर ये भी बड़ी अहम बात है कि आम रूटीन में सरगोदा के अंदर मुख्तलिफ NGOs जो है दावे जो है बुलंद दावे करती दिखाई देती है, लेकिन वहां पर NGOs का एक आदमी, एक शख्स नहीं नजर आया कि कोई उनको जो है थोड़ा सा कुछ सामान ही लेके दे दे। करोड़ों के फंड बाहर के ममालिक से जो है लिए जाते हैं, और अब भी ये जो सरगोदा में NGOs काम कर रही हैं, ये इसी पर जो है बाहर के ममालिक में खतो खताबत करेगी, और यहाँ पर फोटो सेशन जो सैलाब ज़दगान के मुतासरीन हैं उनके साथ जाके करके, और फिर जो है यही फोटो उनको भेजी जाएंगी, और वहाँ से पैसे मंगवाए जाएंगे और खुद खुर्द हो जाएंगे। और बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद उमर। जी बिल्कुल, कल और आज हम लोग मिड रांझा के इलाके में थे, तो वहाँ पर इंतज़ामिया का तो जो यहाँ जहाँ पे पानी आया हुआ है वो नाम निशान ही नहीं था। एक फ़ोटो सेशन कर रहे थे, किश्तियों में फिर रहे थे, अपनी एक हदूद इन्होंने मुकर्रर की हुई थी जिसमें ये लोग फिर रहे थे। कल हम लोग कश्ती में बैठ के कवरेज करने जब गाँव के अंदर 8-10 किलोमीटर गए हैं, तो गर्मी ज़्यादा थी, रास्ते में कश्ती भी हमारी ख़राब हो गई थी, कुछ हमें वेट करना पड़ा। तो हम लोग एक डेरे घर में पहुँचे, वहाँ पे फैमिली को रेस्क्यू करना था, तो उनसे मैंने पानी मांगा। उनको मैंने कहा कि मुझे गिलास पानी दे दें, तो अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कहा है कि हम बच्चों समेत, दोपहर 2-2:30 बजे का टाइम था, उन्होंने कहा है कि हम लोग सुबह 6 बजे के प्यासे बैठे हैं, हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास खाने की कोई चीज़ नहीं है, अचानक पानी आया जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। इंतज़ामिया को कॉलें की हैं, रेस्क्यू को कॉलें की हैं, इसके अलावा जो अदारे वहाँ काम कर रहे हैं सबको बुलाया है, कोई नहीं उनकी मदद के लिए पहुँचा। ये फिर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक लड़के को टूब पर बैठा के उन्होंने कहा है कि हमने मिड रांझा भेजा है ताकि वो कश्ती को लेके आए हैं, तो हम आपके साथ जा रहे हैं। जी राणा अब्दुल साहब, आप अंदर तक गए थे। सर देखिए, कल हम जो है मिड रांझा का कुछ इलाके थे, वहाँ पे हम लोगों ने विजिट किया है, और ख़ास तौर वो इलाका जो हमने दुल्ले वाला और इससे आगे जाके भी हमने देखा। अब यकीन जाने इतनी बुरी सूरत हाल थी वहाँ पे कि पहले नंबर पे तो उनके पास कोई जो है ना रेस्क्यू करने के लिए नहीं जा रहा। तो जब हम रेस्क्यू वालों से बात की तो उन्होंने कहा हमारे पास एक ही कश्ती है, तो वही हम लेके जा रहे हैं और उसी पे हम बंदों को लेकर आ रहे हैं। अब यकीन जाने बेजारों मददगार वहाँ लोग हमने देखे हैं, बुजुर्ग आदमी देखे हैं। ख़ास तौर हमें एक घर पे जब पहुँचे हैं ना, तो 1.5 महीने की जो बच्ची है ना, उसको हमने रेस्क्यू किया। यकीन जाने कि बिना दिल जो है ना खून के आंसू रो रहा था। फिर वापसी पे हमने देखा एक बुजुर्ग जो है डेरे पे बैठे हैं, बेजारों मददगार, और कोई उनको पूछने वाला नहीं कि हम लोग का आपके पास खुराक लेके आ रहे हैं या कुछ है। वो भूखे बैठे हैं, कोई इंतज़ामिया के सिर्फ दावे हैं, लेकिन हमने किसी इंतज़ामिया को वहाँ नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। सीनियर साहब सुलेमान मोहसिन साहब। सर, सब दोस्तों ने बात कर ली है और काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अब ये देखें कि कल एक इंसिडेंट हुआ कि मुझे कॉल आती है एक यूनिवर्सिटी की तालबा की
کہ انکل ہم مڈ رانجھا کا گاؤں ہے ساتھ اس کے نائیاں والا، ہم وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی ہیں، یہاں پر گھر بھی گر چکے ہیں اور ہم اس وقت چھت پر بیٹھے ہیں، تو یہاں ریسکیو ٹیمیں نہیں آ رہی. ہم نے متعدد کالز وغیرہ کی ہیں، تو ٹیموں کو آپ کوئی کوشش کریں کہ ٹیموں کو یہاں بھیجیں. تو میں نے متعدد لوگوں سے رابطہ کیا، اسی کوٹ مومن کو کال کی، ریسکیو کو کنٹرول روم پہ کال کی، پولیس حکام کو کال کی. انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم ٹھیک ہے ہم وہاں بھیجتے ہیں. اسی کوٹ مومن کا بتایا گیا کہ جی وہ محکمہ اریگیشن کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی جو لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جو لوگ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ان کو تو دیکھیں جا کے، ان کو تو وہاں سے ریسکیو کریں. لیکن آپ بلیو کریں گے آج 2:20 پر، کل 6:30 بجے کی یہ بات ہے، اور آج 2:20 پر ان لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. یہ انتظامیہ کی کارکردگی ہے. اور اس شرح میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ سی ایم صاحبہ انیشیٹو لے رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ٹیمیں ہر جگہ موجود ہیں سوائے پاک افواج کے. باقی یہ جتنی بھی انتظامیہ یہاں پر مامور ہے، پاک افواج کے جو جتنے بھی جوان ہیں وہ کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اور اب جیسے عمر نے بتایا کہ بوٹس نہیں ہیں، مجھے بھی یہی کہا گیا کہ 2 بوٹس ہیں، وہ دونوں خراب ہیں. ٹھیک ہے. اور اب جو آگے والا آنے والا ٹائم ہے، ان لوگوں کو خوراک دینی ہے، ان لوگوں کو میڈیسنز دینی ہے، وہ انتظامیہ کیسے دے گی. لیکن ہمیں تو جو وہاں جا کے اور جو ہمارے پاس فوٹیجز آئی ہیں، اس سے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت بیار و مددگار ہیں. جی ناظرین، اس وقت صورتحال صرف فوٹو شوٹ تک ہے. کوئی انتظامی افسر، کوئی انتظامی ایسے کام جو ان کی ضرورت ہے سیلاب زدگان کی اس وقت جو پریشانی ہے اس کا حل ہے، وہ دکھائی نہیں دیتے.